हरि बोल गुरुजी। ओम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीतया पते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं शक्तिपुत्र डॉक्टर पंडित सुभाष चंद्र सतपथी आज राम मंदिर का परमात्मा का चरण का एक धूल हूँ। जो मैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा का रहने वाला हूँ। जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ जी का पूजा विधि, जगन्नाथ जी का विधि विधान जो पर्वाणी होता है, इसके बारे में मेरा सम्यक जो प्रभु जी के कृपा से मेरे जो ज्ञान हैं, वो ज्ञान मेरा पास में मैं बचपन से संश्लिष्ट था जगन्नाथ मंदिर के साथ में। जगन्नाथ के विधि विधान के बारे में जानता था, भाग लेता था, उसमें काम करता था। 1991 में मैं देहरादून में आया। मेरा मन में जगन्नाथ जी प्रेरणा दिए, ये बद्रीधाम, द्रोण नगरी, देवभूमि, इसमें मैं विराजमान करने की मेरा मन हो रहा है। मैं वहाँ पर मेरे को विराजमान कर, इसीलिए मेरा मन में परमात्मा ये प्रेरणा जागृत किए। मैं जाके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जिसी जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी जैसे नीम की लकड़ी में बनते हैं, ऐसे हमारा पापा जी लगाए थे बहुत बड़े बड़े नीम के पेड़ है। जगन्नाथ जो नवकलबर होते हैं, जिसी विधि से वहाँ यज्ञ करके वो पेड़ कटा जाता है। जो कारीगर व्रत रख के वो प्रतिमा को बनाते हैं जगन्नाथ जी को, इसी वही कारीगर से हमारा अपने पिताजी लगा हुआ नीम के पेड़ को हमने कटवाया। यज्ञ करके हमने जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनाया। जब जगन्नाथपुरी में जैसे जगन्नाथ जी की जिसी रंग में रंग होते हैं, गुल रंग में और रंग में रंगित किया। मेरा ज्येष्ठ भ्राता अभी तो स्वर्गत हो गए, श्रीयुक्त पंडित शशिभूषण सतपथी जी ने उनको लेके दिल्ली तक आए। दिल्ली से हम यहाँ से एक टैक्सी करके दिल्ली से हम देहरादून लेके आए प्रभु की प्रेरणा से। वो प्रतिमा को, उस समय तो मंदिर का कोई विधि विधान नहीं था, ये प्रतिमा को मेरे अपनी 117/75 मित्र लोक कॉलोनी में मैं अपने घर में, मेरे घर का मंदिर में उनको स्थापन करके मैं पूजा किया। परमात्मा का चरण अरविंद में मैं शरण में घुसा। प्रभु परमात्मा आप ऐसे कोई जगह दो, आपके लिए स्थान सिंहासन बने, रत्न सिंहासन बने जिसमें आप विराजमान हो। मैं राम मंदिर के साथ में यहाँ पर एक देहरादून के उत्तराखंड में सोनामधन्य मंदिर है, श्री राम मंदिर दीपलोक कॉलोनी, श्री मंदिर में मैं संपर्क स्थापन किया। उसी समय में वहाँ श्रीमान त्यागी जी थे, वहाँ पर परिचालना में, वहाँ पर उस समय में एक गर्ग जी करके थे। उसी समय में RP सिंह संगल जी थे, उसके समय में LD आहूजा जी थे, नारायण दास जी थे। इन लोगों से मैं संपर्क में आया। यहाँ पर जगन्नाथ परमात्मा को मैं स्थापना करना है, तो इसीलिए एक हांगकांग में रहते थे एक अद्वैतवाद महान व्यक्तित्व श्रीमान सतीश गोयल जी, उसने अपने पति पत्नी दोनों बोले हम जगन्नाथ जी को वहाँ स्थापन करेंगे। यहाँ से जगन्नाथ जी को मेरे घर से लेके गए। घर से लेके यहाँ पर पूरा विधि विधान से प्रशेषण करके उसने बहुत आडंबर सहकार लेके गए दीपलोक श्री राम मंदिर के अंदर में। वहाँ उसको स्थापना किए। वहाँ पर सिंहासन बना। नीलाद्रो शंख मध्य सतदल कमले रत्न सिंहासनस्तु। जो सिंहासन जगन्नाथपुरी में जैसे शंख चक्र का साथ में शालिग्राम का साथ में बना जाता है, ऐसे सिंहासन बनाया गया। वहाँ जगन्नाथ जी को
स्थापना किए। ये सतचंडी पाठ करवाए, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा भी करा के वहाँ स्थापना किए। फिर परमात्मा के हुआ, अरे मेरे को स्थापना करने से क्या होता है, तुम मेरे तो यात्रा कर। तो इसीलिए मैं राम मंदिर समिति में बहुत व्यक्तियों को मैं अनुरोध किया, भाई जगन्नाथ रथ यात्रा होना चाहिए। तो जगन्नाथ जी के बारे में विशेष करके कोई इतना अनुभूति इनके पास में नहीं था, सबने इसके पर इतना आग्रह प्रकाश नहीं किए। मेरा मन में प्रभु की प्रेरणा था, मैंने क्या किया, उसके अंदर में एक सब्जी के ठेला 20 रुपया में किराए के लेके 4 खंबा बांधा, 4 कोने में पिपीली से लाया था, जगन्नाथपुरी पिपीली से चंदुआ लाया था। कौन से सन की बात है गुरुजी? ये 1992 साल की, 1992 में पहली यात्रा 92 में मैंने इसको किया 1992 मसीहा में मैंने उसमें चंदुआ खींच के, पेट में रस्सी बांध के, कंधे में एक मृदंग ले आया था, जगन्नाथपुरी से मृदंग बजाया। इसमें मेरे साथ में नारायण दास, एल.डी. आहूजा और बहुत व्यक्तित्व है। पहली यात्रा में लगभग कितने लोग थे? पहली यात्रा में मेरे साथ में पुरुष स्त्री होके 10 से 15 आदमी थे। 15 लोग थे। आज बढ़ के संख्या कितने तक पहुंच गई? आज तो 10 से 20 हजार हो गया ये। हाँ, मैं इनको लेके पेट में खिंच के किसान नगर तक लिया, किसान नगर चौक से घुमा के फिर मंदिर में ले आया था। दूसरा वर्ष 2024 की भव्य शोभा यात्रा तो हमने YouTube चैनल पे भी देखी है। भगवान दूसरा साल मैंने लोग का मन में प्रेरणा आया, एक टांगा मंगवाया, उसके ऊपर बेंत की चौकी रखा, कुर्सी रखा, उसमें 3 प्रतिमा को बनवा के आगे लेके गए। इस बार हम लेके गए यमुना कॉलोनी तक, वहाँ से घुमा के लेके आए। फिर इसके बाद सतीश गोयल जो जिसने मंदिर प्रतिष्ठा किए थे उनको अनुरोध किए, 1,25,000 खर्चा करके सहारनपुर से एक रथ बनवा के लाए, जो रथ में अर्जुन रथ में श्री कृष्ण सारथी जैसे रथ बनता है फिर सभी में, इसी तरह का रथ बनवा के लाए। हम इस रथ को जगन्नाथ जी को जैसे पंडी विजय करवा के चला के घंट बजा के घंट हरिबोल संकीर्तन ये करके हमने लेके बिंदाल से घुमा के लेके आए। जो रथ अभी मौजूदा है वही रथ है? वही रथ नहीं है ये। अच्छा। इसी के बाद हम जगन्नाथपुरी से कारीगर बुलवा के उस समय रंजन मिश्र ने फॉरेस्ट ये जंगल विभाग का अधिकारी थे, वो कुछ हमको काट की मदद किए। सुबुद्धि जी थे उसमें कुछ मदद किए, पटनायक जी थे, सुशांत पटनायक जी मदद किए, और शारदा प्रसन्न सुबुद्धि ने कुछ मदद किए। एक प्रश्न पत्र थे कोई लकड़ी मदद की। हमने एक भव्य रथ जगन्नाथपुरी में जैसे लकड़ी में बनता है ऐसे रथ बनवा के हम ये रथ को उत्तराखंड सरकार से, उस समय उत्तराखंड सरकार नहीं था, हमने सरकार से हमने प्रशासन से परमिशन लेके उनकी आज्ञा लेके हमने ये रथ को पलटन बाज़ार के अंदर में रोड में लेके घंटाघर से घुमा के पलटन बाज़ार होके, पलटन बाज़ार से तिलक रोड होके वापस पूरी यहाँ पर लेके आए। और ये विधान किए जितना लोग रथ में रहेंगे यहाँ पर पहुँचने के बाद जगन्नाथपुरी की तरह उनको वहाँ पर महाप्रसाद अन्न, दाल, महूर, बेसर, जगन्नाथपुरी का जो खटाई बोलते हैं चटनी, वो उनको सबको प्रसाद मिलता था। ये धीरे धीरे ये रथ यात्रा इतना बड़ा हो गया। आज 2024 में 27 साल हो गया ये जो रथ यात्रा इतना भव्य हो रहा है, जिसमें राज्य की राज्यपाल या मुख्यमंत्री ये आके भगवान जी का रथ में छेरा पहरा करने के बाद ये रथ यात्रा प्रारंभ होता है। साथ में हम देवस्नान पूर्णिमा भी यहाँ करते हैं। इसीलिए संसार का जो तीर्थ जल है, हम जल मंगवाते हैं मानसरोवर से, जल मंगवाते हैं त्रिवेणी संगम से, जल मंगवाते हैं हमने गंगोत्री से, जल मंगवाते हैं हम ब्रह्मकुंडी से। ये जल तीर्थ जल में 108 पवित्र तीर्थ जल, जिसमें कपूर, केसर, चंदन दे के सहस्रार मंत्र में हमने देवस्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को उसको हमने भव्य शोभा यात्रा का साथ हरिनाम कीर्तन भजन करके भगवान को हम देवस्नान करते हैं। भगवान इसके बाद अनश्रय गृह में जाते हैं, फिर भगवान का नवयौवन दर्शन करवाते हैं, भगवान का चक्षुदान करते हैं। भगवान आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में भगवान नंदी घोष रथ में विराजमान होकर
भक्त से मिलने के लिए, जगत भ्रमण करने के लिए, उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में घूमने के लिए, भक्त से मिलने के लिए परमात्मा जाते हैं। यह राम मंदिर अभी इतना भव्य हो गया क्योंकि ये देहरादून के अंदर में एक ही राम मंदिर है। ये भावना पड़ेगा उत्तराखंड में, मध्य उत्तराखंड राज्य में द्रोणनगरी में ये एक ही राम मंदिर है, भव्य राम मंदिर है। ये धीरे धीरे इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया राम मंदिर के अंदर में, इतना हो गया। इस आध्यात्मवाद लोग भक्तजन परमात्मा के साथ में सारे सनातनी इसमें मिलके इसको इतना भव्य बना दिए श्री राम मंदिर को। ये राम मंदिर अभी इतना प्रख्यात हो गया, कोई ट्रेन से उतर के पूछता है भाई हमारे को दीपलोक को जाना है, बोलते हैं जहाँ रथ यात्रा निकलता है, लोग का मन में ये भावना आ जाता है। इसीलिए जितना अद्वैतवाद लोग इसमें पंडित समान पुरुषोत्तम डिमरी जी हैं, वो भी विधिवत पूजा कर रहे हैं। राम मंदिर बहुत भव्य आकार है, बहुत बड़ा हो चुका है। इसके नाम कोने कोने में विख्यात हो गया, भारत में कोने कोने में भी विख्यात हो गया। देहरादून में श्री राम मंदिर दीपलोक कॉलोनी में ये जगन्नाथ जी की परमात्मा का रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी की विधि विधान से ही रथ यात्रा निकलता है। प्रभु रामचंद्र की कृपा है, राम लक्ष्मण सीता यहाँ विराजमान है, बजरंगबली वीर हनुमान विराजमान है। इसके सामने जो गरुड़ स्तंभ लगा हुआ है, श्रीमान सतीश चंद्र गोयल जी इसको चाइना से बनवा के जहाज में लेके आए थे, गरुड़ खम्भ लगा हुआ है यहाँ पर है। जगन्नाथ श्री राम मंदिर में जगन्नाथ के देवस्नान पूर्णिमा, जगन्नाथ जी का लक्ष्मी नारायण मिलन, जगन्नाथ जी के साथ में लक्ष्मी नारायण का मिलन, जगन्नाथ जी का साथ में जैसे गुंडीचा रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा सब परिपूर्ण होता है। इसमें इतना अद्वैतवाद लोग, इतना धर्म प्रवर लोग, इतना विशिष्ट व्यक्तित्व इसी के साथ में जुड़ी गए, जिनकी वजह से ये जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ 10 से 20 हज़ार लोग के अंदर में हरिनाम कीर्तन, हरि बोल, हरि हरि बोल, घंटनाद इसी के साथ में ये आगे आगे चलता है। अभी हमारा एक जगन्नाथ सेना भी हमने बना रखे हैं, जिसमें ये घंटानाद करते हैं। सारे कार्य ज़्यादातर सहयोग ये लोग ने करते हैं जगन्नाथ सेना। इसीलिए हमने जो लोग इसमें श्री राम मंदिर में उन्नति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर योगदान देते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक इसमें सहयोग करते हैं। इसीलिए देहरादून उड़िया समाज की इसके साथ में विशेष सहयोग करता है। देहरादून उड़िया समाज का बहुत उड़ीसा का उड़िया लोगों की देवता है श्री जगन्नाथ। इतना सहायता करते हैं, इतना मदद करते हैं सब लोग का पास में। हम लोग श्री राम मंदिर साहब का तरफ से और जगन्नाथ रथ यात्रा समिति तरफ से, दिव्यलोक की तरफ से, मित्र लोग की तरफ से, देहरादून की तरफ से सबके पास में हम आभार व्यक्त करते हैं, सबको नमन करते हैं, सबको वंदन करते हैं। इसी तरह से आगे आप लोग से हमको भविष्य में ऐसे मदद करते रहिए। जगन्नाथ की रथ यात्रा में, राम मंदिर के लिए इसी तरह से सहयोग करते रहिए। ये उत्तरोत्तर आगे आप लोग के लिए, आपका जो वंशज के लिए, आपका परिवारजन के लिए वही बहुत बड़ा होकर आगे रहेगा। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।